हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम। दिस इज अमित कपूर। दोस्तों, आज मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूं वीकली प्रेडिक्शन। वीक होगा 1 मई 2023 से लेकर 7 मई 2023 तक। जैसे कि मैं अपने नए व्यूवर्स को बता दूं कि मेरी प्रेडिक्शंस आपके असेंडेंस पे बेस्ड हैं, आपकी लगन राशि पे बेस्ड हैं। आपके सन साइन या आपके मून साइन से मेरी प्रेडिक्शन का कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ अपने असेंडेंस साइन को अपने माइंड में रखें, मेरे वीडियोस को सुने। यू विल डेफिनेटली गेट सम इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू अपकमिंग वीक एंड यू कैन मेक योर लाइफ इजी एंड बेटर थ्रू वर्शिप एंड चैंटिंग। मैं अपने व्यूवर्स को और खास करके अपने प्यारे दोस्तों को, मेरे लिए आप व्यूवर्स नहीं हो, मेरे लिए आप प्यारे दोस्त हो, आप मेरा वीडियो वॉच करते हो, मुझे ढेर सारा प्यार देते हो, उसके लिए बहुत बहुत आपका शुक्रिया। हाथ जोड़कर आपको नमन है, सलाम है कि आपका प्यार और आपका विश्वास ऐसे ही मेरा और मेरी टीम के ऊपर बना रहे। और मैं ये चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा अपने वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीकली प्रेडिक्शन का। देखें, ये जो प्रेडिक्शंस है ये ट्रांजिट के ऊपर बेस्ड है, यानी कि गोचर में ग्रहों की स्थिति क्या है। अब आपके हॉरोस्कोप में राहु की दशा है, केतु की दशा है, या आपकी चंद्र राशि पे शनि का ढैया है, या आपकी चंद्र राशि पे शनि की 7.5 है, या आपके लगन से शनि का गोचर हो रहा है 12th हाउस में, 1st हाउस में, 2nd हाउस में, या आपके ऊपर केतु की दशा में राहु का अंतर चल रहा है, केतु की दशा में शनि का अंतर, या राहु की दशा में। देखिए, आपका इंडिविजुअल चार्ट जो है दैट इज प्ले अ बिग रोल। जब तक आपको आपकी लाइफ के रूट्स ही नहीं पता होंगे तो किसी भी एस्ट्रोलॉजर का वीडियो सुनने का कोई फायदा नहीं। अभी मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं, अगर किसी की स्टार्स के बारे में, किसी असेंडेंस के बारे में मैं पॉजिटिव बोल रहा हूं तो वो नीचे कमेंट करते हैं, थैंक यू सर, यू नो फीलिंग वेरी ब्लेस्ड। अगर किसी के बारे में मैं नेगेटिव बोल रहा हूं क्योंकि डायनामिक्स की पोजीशन नेगेटिव है तो बोलते हैं यार ये बंदा बोलता ही नेगेटिव है। ठीक है ना। तो मुझे समझ नहीं आती मैं पॉजिटिव बोलूं या नेगेटिव बोलूं। पॉजिटिव बोलूं, झूठ बोलूं तो वो गलत होगा, ज्योतिष ज्ञान के साथ धोखा होगा, आपके साथ चीटिंग होगी। लेकिन अगर सच बोलूंगा तो आप नाराज होगे। तो मेरे हिसाब से आपको नाराज रहना ज्यादा अच्छा है, क्योंकि मैं सच को फॉलो करूंगा, यानी शनि देव के रूल को फॉलो करूंगा कि जो आपकी सच्चाई है, जो डायनेमिक्स की सच्चाई है, जो गोचर की सच्चाई है, मैं उसको आप तक डिलीवर करूं। सो दोस्तों, सबसे पहले बात शुरू करेंगे एरिस असेंडेंस की। डेट होगी 1 मई से लेकर 7 मई 2023 तक की। देखें, मंडे ट्यूसडे आपके लिए बड़ा प्रॉमिसिंग जाएगा। यू विल फील वेरी पॉजिटिविटी। जॉब स्विच ऑफ करना चाहते हैं, नई जगह जॉब करना चाहते हैं तो मंडे ट्यूसडे आपके लिए बड़ा रिवार्डिंग है। शॉर्ट डिस्टेंस और लॉन्ग डिस्टेंस जर्नीज आपके लिए बड़ी ज़्यादा फ्रूटफुल रहेंगी। घर का माहौल बड़ा ज़्यादा अच्छा रहेगा। सिबलिंग्स के साथ आपके टाई अप बहुत अच्छे रहेंगे, या आपके सिबलिंग्स या आपके वेल विशर या आपके फ्रेंड आपको कोई अच्छी एडवाइस दे सकते हैं जो आपके लिए बड़ी लाहेमंद रहेगी नियर फ्यूचर में। मंडे ट्यूसडे आप कोई नया कॉन्ट्रैक्ट या नई डील साइन कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन बड़ी इन्वेस्टमेंट करने से अभी बचें, क्योंकि बुध गोचर में वक्री हैं। और वेडनेसडे थर्सडे आपको ओल्ड इन्वेस्टमेंट से अच्छा खासा प्रॉफिट होगा एरिस। वेडनेसडे थर्सडे यू विल मेक लॉट ऑफ मनी, यू विल एंजॉय लॉट ऑफ कंफर्ट्स, पीस ऑफ माइंड, सक्सेस इज स्टोर फॉर यू, योर ऑल पेंडिंग वर्क विल क्लिक, योर सीनियर्स आर सेटिस्फाइड फ्रॉम योर परफॉर्मेंस। इवन आपके फादर की ब्लेसिंग्स आपके लिए बिगेस्ट गेम चेंजर होंगी। आपके फादर के साथ आपका टाई अप बहुत अच्छा होगा, आपके फादर के साथ आपके रिश्ते और ज्यादा मधुर हो जाएंगे, फैमिली सपोर्ट आपको मिलेगी। वे ऑफ टॉकिंग आपकी बड़ी इंप्रेसिव होगी। वे ऑफ टॉकिंग के बदले आपके रुके हुए काम भी हो जाएंगे। देखें, एक चीज को हमेशा आप आजमा के देख लेना, आपका बिहेवियर जो होगा ना, आपके सक्सेस पाथ की सबसे बड़ी नींव होगा। आप किस तरह से लोगों से डीलिंग करते हैं, किस तरह से बिहेव करते हैं, दैट इज प्ले अ बिग रोल। आप इंटेलिजेंट हैं या नहीं है, आप MBA किए या नहीं किए, लेकिन आपका बिहेवियर क्या है वो लोग जरूर देखते हैं। तो वेडनेसडे थर्सडे आपकी वे ऑफ टॉकिंग और आपका बिहेवियर इतना पॉजिटिव रहेगा, इतना पोलाइट और हम्बल आप रहेंगे ऑटोमेटिकली कि पीपल गेट अट्रैक्ट फ्रॉम यू। इवन वो लोग भी जो आपसे नफरत करते थे या जो आपसे थोड़ी घृणा करते थे, जेलस करते थे, उनकी भी नेचर में चेंज आएगा, थॉट्स में बदलाव आएगा आपको लेकर एरिस। तो इस समय का एडवांटेज उठाएं। अपनी जो प्योरिटी है, आपके अंदर जो छुपा हुआ एक गुण है या रहस्य है आपके अंदर छुपा हुआ, कि यू आर वेरी सॉफ्ट स्पोकन, सम टाइम यू आर गेटिंग अग्रेसिव, क्योंकि आपका एरिस असेंडेंस है, मंगल प्रधान राशि है आपकी, बड़े अग्रेसिव भी आप हो जाते हो। देखो, अग्रेशन जो है ना इंसान का सबसे बड़ा शत्रु है। गुस्सा इंसान का सबसे बड़ा शत्रु है। जितना पोलाइट होके चलेंगे, हम्बल होके चलेंगे, डाउन टू अर्थ होके चलेंगे, वेडनेसडे थर्सडे को बड़ी तरक्की होगी।
ओल्ड इन्वेस्टमेंट फ्रूटफुल रिजल्ट देगी, कोई प्रॉपर्टी की डील आपकी हो सकती है, स्टॉक मार्केट से अच्छा खासा बेनिफिट हो सकता है, रुके हुए काम आपके क्लिक हो सकते हैं, रुका हुआ पैसा आपको मिल सकता है। फ्राइडे सैटरडे यू विल मेट लॉट ऑफ मनी फ्रॉम मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग, यू विल एंजॉय वेरी गुड टाइम। अनमैरिड है तो कोई नया रिश्ता आपके लिए आ सकता है, लेकिन इस समय ज्यादा फ्रूटफुल पीरियड शादी को लेकर नहीं है, क्योंकि गुरु राहु दोनों का कंजक्शन आपके फर्स्ट हाउस में है। एक मेलेफिक है, दूसरा बेनिफिक है, और उन दोनों की एस्पेक्ट आपके सेवंथ हाउस पे है। तो एक तरफ से अच्छी पॉजिटिविटी आपको मिल रही है, दूसरी तरफ से नेगेटिविटी, कंफ्यूजन ऑफ माइंड भी मिल रहा है। हाँ, अगर गुरु की दशा आपके ऊपर चल रही है या गुरु की अंतरदशा आपके ऊपर चल रही है तो आपको एक अच्छा रिलेशनशिप में आप जा सकते हैं, या आपकी लव लाइफ शादी में कन्वर्ट हो सकती है। घर का माहौल बड़ा अच्छा रहेगा, फ्रेंड सर्कल के साथ आपके रिलेशनशिप बहुत अच्छे रहेंगे। ये सारा वीक आपके लिए फुल ऑफ पॉजिटिविटी है, फुल ऑफ पॉजिटिव इवेंट है। यू जस्ट नीड टू परफॉर्म योर बेस्ट, अपने एफर्ट्स डालें, अपना हार्डवर्क करें। जितना ज़्यादा आप बेस्ट परफॉर्म करेंगे उतना ज़्यादा आपको अच्छे रिजल्ट्स इस पीरियड में देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं टॉरस असेंडेंस की। देखिए टॉरस, आपके लिए 1 मई से लेकर 7 मई की जो सिचुएशन है, मंडे ट्यूसडे आपके लिए कुछ पॉजिटिव जाएंगे। वर्क प्रेशर बहुत ज़्यादा रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। सीनियर्स आपसे और ज़्यादा काम की डिमांड करेंगे। यू आर ट्राइंग टू परफॉर्म योर बेस्ट बट यू आर फेल टू गेट रिजल्ट्स बिकॉज डायनामिक्स आर नॉट सपोर्टिंग यू। ये सारा वीक सिर्फ मंडे ट्यूसडे को अगर छोड़ दिया जाए तो मंडे ट्यूसडे आपके लिए कुछ प्रोडक्टिव हैं, कुछ प्रॉफिटेबल हैं, कुछ रुका हुआ पैसा आ सकता है, कुछ गुड फाइनेंशियल गेन्स हो सकते हैं, सीनियर्स के साथ टाई अप कुछ बेटर हो सकते हैं। लेकिन वर्क प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से आप का जो माइंड है बड़ा डिस्टर्ब रहेगा, गुस्सा अग्रेसिव नेचर बहुत ज़्यादा रहेगी, मन उतावला और परेशान रहेगा। वेडनेसडे थर्सडे को कुछ गेम ज़रूर चेंज होगी, सोर्स ऑफ अर्निंग आपके बेटर होंगे। आपकी जो स्ट्रीमलाइन वर्क है जिससे आपको डेली इनकम आती है उसमें आपको अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। सेविंग्स भी राइज होंगी, इसमें कोई शक नहीं। नई इन्वेस्टमेंट्स के लिए वेडनेसडे थर्सडे बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव है। हायर अथॉरिटी से आपको सपोर्ट मिलेगी, दोस्तों से आपको सपोर्ट मिलेगी, और कोई दोस्त या कोई वेल विशर के साथ आप कोई बिजनेस डील कर सकते हैं या कोई इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जो आपके लिए बड़ी प्रॉफिटेबल रहेगी। खर्चा बहुत ज्यादा बड़ा जा रहा रहेगा, अननेसेसरी एक्सपेंडिचर्स रहेंगे। खर्चा इतना ज्यादा बड़ा रहेगा कि आप अपनी सेविंग्स को और एक्सपेंडिचर्स को बैलेंस ना बना पाएंगे, जिस वजह से मन थोड़ा सा आपका परेशान और उतावला रहेगा। इस सारे समय में टॉरस अपने खर्चे की ओर ध्यान देके चलें, वेस्टेज ऑफ मनी बिल्कुल ना करें, क्योंकि 3-3 4-4 ग्रहों का जमावड़ा आपके 12th हाउस में है। डोंट स्पेंड योर मनी विदाउट एनी रीजन। एक होता है ना कि जरूरत की चीजों पे हम पैसा खर्च कर रहे हैं, दैट आई अंडरस्टैंड, आप उसको खर्च कर सकते हैं, लेकिन जिस चीज की जरूरत नहीं है उस पर पैसा आपने बिल्कुल टॉरस खर्च नहीं करना। घर में कोई बड़ा बुजुर्ग हॉस्पिटलाइज हो सकता है, उनके हॉस्पिटलाइजेशन पे पैसे लग सकते हैं, या हेल्थ किसी बड़े बुजुर्ग की खराब हो सकती है। यू नीड टू बी केयरफुल एंड अलर्ट ऑन वेडनेसडे थर्सडे। अपने फादर के साथ रिलेशनशिप अच्छे बना के रखें, अपने फादर के साथ पोलाइट टॉक में रहें, नाइसली आप अपना बिहेवियर रखें सबके साथ। किसी के साथ लड़ाई झगड़ा कॉन्फ्लिक्ट का हिस्सा आपने नहीं बनना। फ्राइडे सैटरडे आपका सीनियर्स के साथ तू मैं हो सकती है, जॉब में प्रॉब्लम आ सकती है, वर्क प्रेशर बहुत रहेगा। इवन वीकेंड में भी आप अपना फुल ऑन काम करेंगे। यू आर बिजी होल वर्क टॉरस, होल वीक यू आर बिजी बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ वर्क आर पेंडिंग। बट ये सब चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिव करेंगी कि आप परफॉर्मेंस भी अच्छी कर रहे हो, हार्ड वर्क भी कर रहे हो, उसके बावजूद उस तरह के रिजल्ट्स आपको नहीं मिल रहे जिस तरह से मिलने चाहिए, क्योंकि 3-3 4-4 ग्रहों का जमावड़ा आपके 12th हाउस पे है। हाँ, एक चीज़ ज़रूर अच्छी है कि आप कोई नया व्हीकल बाय कर सकते हैं या प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो थोड़ा सा पेपर उसके जो होंगे, प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स होंगे, उनको अच्छे से आप चेक करके कोई भी इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि साथ में राहु भी है जो आपको कोई इंसान चीट कर सकता है या धोखा दे सकता है। डेप्स आपके क्लियर होंगे, डेली इनकम आपकी इंप्रूव होगी। अगर आप किसी शोध से जुड़ा हुआ कोई कार्य करते हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं या साइकेट्रिस्ट हैं या कोई रिसर्चर हैं, तो ये वीक आपके लिए फ्राइडे सैटरडे आपके नए एयाम स्थापित होंगे। लेकिन ये सारा वीक टॉरस आपके लिए स्ट्रगल, हर्डल, हार्ड वर्क लेकर आएगा। काम करते रहेंगे, इनकम आती रहेगी, लेकिन उस तरह से नहीं आएगी जो आपकी
एक्सपेक्टेशंस हैं या जिस तरह से आप परफॉर्म कर रहे हैं या जो आपके अंदर काबिलियत है उस तरह की अभी इनकम आपके पास नहीं आएगी। अगर आएगी तो अननेसेसरी एक्सपेंडिचर्स में आपका पैसा वेस्ट हो जाएगा। सो यू नीड टू बी केयरफुल व्हाइल स्पेंडिंग योर मनी, यू नीड टू बी केयरफुल व्हाइल टॉकिंग विद योर एल्डर्स एट होम। अपने एल्डर्स की सेहत का ध्यान रख के चलें, अपने सीनियर्स के साथ टॉकिंग टर्म्स में अच्छे रहें, पोलाइट होके चलें। अग्रेसिव नेचर या इगोइस्टिक नेचर का इस्तेमाल इस वीक में बिल्कुल ना करें। अब बात करते हैं जेमिनी असcendants की 1 मई से लेकर 7 मई तक की जो प्रेडिक्शन है। देखिए मंडे ट्यूसडे आपके लिए ज़्यादा प्रोडक्टिव नहीं है, खर्चा स्काई हाई रहेगा, मन परेशान रहेगा, कोर्ट कचहरी लीगल मैटर आपके ऊपर एक्टिव हो सकते हैं या ऑलरेडी अगर कोई कोर्ट कचहरी का केस चल रहा है तो उसमें आपके अगेंस्ट फैसला आ सकता है। ये सारा टाइम आपके लिए कुछ नेगेटिविटी लेकर आएगा। आप बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करेंगे, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करेंगे, बट रिजल्ट्स आपको वैसे ना मिलेंगे जैसे आपको मिलने चाहिए। मरकरी आपके रेट्रोग्रेड हैं लेकिन बाय द ग्रेस ऑफ गॉड आपके 11th हाउस में है, तो डिवाइन ग्रेस भी आपको साथ में मिलेगी। वेडनेसडे थर्सडे यू विल मेक लॉट ऑफ मनी, your profits will rise from your business, your savings will rise and people get attract from you। even आपके दोस्त, आप अगर कोई प्रपोजल अपने दोस्तों के सामने रखेंगे, बिजनेस प्रपोजल रखेंगे, तो आपके दोस्त आपके साथ वो प्रपोजल करने के लिए एग्री हो जाएंगे। दे आर रेडी टू इन्वेस्ट समथिंग विद यू, or you will get lot of new opportunity to invest your business, you will get new opportunity to expand your horizon। अपना horizon, आपका horizon friend circle, आपके well wishers, आपका business, आपके business associates से बढ़ेंगे। Wednesday, Thursday, you will blessed with a lot of financial gains. You will get support from higher authority. Good fortune started smile for you. Your all pending work will click, but you need to be careful related to any type of legal matter. Try to pay your taxes and bill on time. आपने वैट भरना है, आपने अपना रेंट देना है, अपने क्रेडिट कार्ड की पेमेंट देनी है, तो ऑलवेज बी ऑन टाइम अगर आप ज़िंदगी में तरक्की करना चाहते हैं, क्योंकि ये साल आपके लिए बहुत पॉजिटिविटी लेकर आ रहा है। जेमिनी, अगर आपके डायनामिक्स अच्छे हैं, बर्थ चार्ट की कुंडली में आपके गुरु, राहु, शनि और केतु की प्लेसमेंट अगर अच्छी है, दशाएं आपके ऊपर अच्छी चल रही हैं, तो डेफिनेटली यू विल राइज अ लॉट इन 2023 एंड 2024। एक राइट हैंड की लिटिल फिंगर में आपने एमरल्ड जरूर डालना है। ये वीक सारा वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे आपके लिए बहुत सारी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आ रहे हैं, फैमिली सपोर्ट लेकर आ रहे हैं, हार्डवर्क आपका पे ऑफ करेगा, एफर्ट्स आपके स्वीट सक्सेस में कन्वर्ट होंगे और ये सारा टाइम फ्रेम आपके लिए पॉजिटिविटी लेकर आएगा। लेकिन पुलिस से, कोर्ट कचहरी से, लीगल मैटर से, लड़ाई झगड़े से, कॉन्फ्लिक्ट से आपने बच के चलना है, हम्बल होकर चलना है, डाउन टू अर्थ होकर चलना है, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा में इन्वॉल्व नहीं होना। अदरवाइज जो वेडनेसडे से लेकर सैटरडे तक का एक पॉजिटिव फ्रेम है, एक पॉजिटिव टाइम है, वो आप मिस कर जाएंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि आप अच्छा पैसा बनाएं तो भगवान गणेश की उपासना करें। अगर आप चाहते हैं कि आपका पीस ऑफ माइंड बना रहे तो भगवान गणेश की उपासना करें। ओम गण गणपताय नमः, ओम गण गणपताय नमः, ओम गण गणपताय नमः, ओम गण गणपताय नमः, ओम गण गणपताय नमः का मंत्र जाप करें मिनिमम 107 बार, मैक्सिमम 151 बार। The more you chant this mantra, the more you feel positivity surround you। आपका माइंडसेट बड़ा पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिविटी आपसे दूर रहेगी। मेडिटेशन, चैंटिंग का मतलब क्या है, साधना का मतलब क्या है कि नेगेटिविटी इंसान से दूर रहे, पॉजिटिविटी आपके माइंड में रहे और अच्छे अच्छे डिसीजन आप लाइफ में ले सकें। अब बात करते हैं कैंसर असेंडेंस की। देखिए कैंसर असेंडेंस 1 मई से लेकर 7 मई तक की जो प्रेडिक्शन है, मंडे ट्यूसडे आपके मदर की हेल्थ मैटर ऑफ कंसर्न रहेगी। मंडे ट्यूसडे आपका या तो मदर की हेल्थ मैटर ऑफ कंसर्न है या मदर के साथ लड़ाई झगड़ा होगा। आपके इन्वेस्टमेंट से आपको फ्रूटफुल रिजल्ट्स नहीं मिलेगा। हार्डवर्क आपको बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा, एफर्ट्स आपको बहुत ज़्यादा करने पड़ेंगे, लेकिन रिजल्ट उस तरह के आपको नहीं मिलेंगे जैसे मिलने चाहिए। मंडे ट्यूसडे यू विल बी अ पार्ट ऑफ एनी प्रॉब्लम, यू नीड टू बी केयरफुल। जॉब को लेकर थोड़ा सा आप डेंजर जोन में हो, जॉब आपकी मैटर ऑफ कंसर्न है, कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट ना करें मंडे ट्यूसडे को। किसी को पैसा ना उधारी दें, ना कोई लोन लें। अगर आप लेन देन के चक्कर में पड़ गए तो जो दिया हुआ पैसा वो वापस टाइम पे नहीं मिलेगा और जो लोन ले रहे हैं उसका EMI नहीं पे कर सकेंगे, बिकॉज टाइम इज नॉट वेरी प्रोडक्टिव फॉर यू, बिकॉज सैटर्न ट्रांजिट इन योर 8th हाउस एंड जुपिटर इज आल्सो कंजक्शन इन 10th हाउस विद राहु, विच इज़ नॉट वेरी वेल पोजिशन, बिकॉज गुरु, सूर्य, राहु के ऊपर शनि की तीसरी दृष्टि भी है।
सो इट विल क्रिएट लॉट ऑफ मैसअप एट योर वर्क प्लेस। सीनियर्स आपसे और डिमांड करेंगे वेडनेसडे थर्सडे को कि काम लाओ, मार्केट से काम लाओ। आप अपना परफॉर्मेंस दे रहे हैं, आप काम भी ला रहे हैं, बट योर सीनियर्स आर नॉट सेटिस्फाइड। आपकी जॉब को लेकर कुछ चेंजिंग मुझे वेडनेसडे थर्सडे को दिख रही है। आपके वर्क प्लेस पे कुछ उथल कूद, कुछ परेशानी का सामना आपको करना पड़ेगा। प्रॉफिट्स अर्न करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करने पड़ेंगे। फादर की हेल्थ मैटर ऑफ कंसर्न रहेगी, या फैमिली की तरफ से कोई डिमांड आ सकती है, या फादर की तरफ से कोई डिमांड आ सकती है कि ये करना है, आपको ज़रूरी करना है। लेकिन इन सब चीज़ों को आप काफ़ी स्ट्रगल के बाद हैंडल कर लेंगे। मेंटली स्ट्रेस, एग्जाइटी, टेंशन बहुत ज़्यादा कैंसर बना रहेगा। नीड टू बी केयरफुल। फैमिली के साथ बिल्कुल भी तू मैं ना करें। एल्डर्स के साथ लड़ाई झगड़ा बिल्कुल ना करें वेडनेसडे थर्सडे को। जो आपके बड़े बुजुर्ग आपसे डिमांड कर रहे हैं, हंसते हंसते वो डिमांड को पूरा करें। बाय द ग्रेस ऑफ गॉड जो आप पूरा करेंगे उससे डबल आपको मिलेगा। लेकिन ईजी नहीं होगा, ये वीक आपके लिए ईजी ना होगा। अब बात करते हैं अगर वीकेंड की, फ्राइडे सैटरडे यू आर फीलिंग वेरी लो, वेरी डिस्टर्ब, मेंटली स्ट्रेस रहेगी, हार्डवर्क आपका पे ऑफ नहीं करेगा। फॉरेन रिलेटेड अगर कुछ एक्टिविटीज़ आपने ऑलरेडी आपकी लाइफ में चल रही है, पीआर अप्लाई कर रखा है, वर्क वीज़ा अप्लाई कर रखा है, या टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई कर रखा है, उसमें फ्राइडे सैटरडे को आपको कोई अच्छी खबर मिल सकती है। बट जिस तरह के आप रिजल्ट्स फॉरेन एक्टिविटीज से रिलेटेड चाहते हैं वो अभी इस वीक में नहीं मिलेंगे। ट्राई टू अवॉइड फॉरेन जर्नी टिल 18th of May। ओवरऑल ये वीक आपके लिए कुछ स्ट्रगल लेकर आ रहा है, कुछ हर्डल्स लेकर आ रहा है। अपनी मदर की हेल्थ का ध्यान रख के चलें। भगवान शिव का रुद्र अभिषेक जरूर करवाएं मंडे वाले दिन। भगवान शिव की उपासना करें, 108 नाम भगवान शिव के उच्चारण करें। जितना ज़्यादा भगवान शिव की उपासना करेंगे, जितना ज़्यादा पोलाइट टॉक में रहेंगे, जितना ज़्यादा आप हम्बल होके चलेंगे, जितना ज़्यादा आप अपने पेरेंट्स की ब्लेसिंग्स लेंगे, अपने फादर के चरण स्पर्श करते रहेंगे, उतना ज़्यादा ये टाइम फ्रेम आपके लिए अच्छा रहेगा। अदरवाइज यू विल फेस लॉट ऑफ अप एंड डाउन। प्रोफेशनली यू आर नॉट सेटिस्फाइड कैंसर। आपका दिल करेगा कि मैं जॉब चेंज कर लूँ, आपका दिल करेगा यार बड़े लंबे समय से मैं काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ, लेकिन मुझे उस तरह के रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, मुझे बेनिफिट्स नहीं मिल रहे जो मिलने चाहिए, जो मैं डिजर्व करता हूँ। तो अभी आप जहाँ पर हो वहीं पे काम करें, बिकॉज दिस इज़ नॉट वेरी फ्रूटफुल टाइम फॉर चेंज योर जॉब। दिस इज़ नॉट वेरी फ्रूटफुल टाइम टू स्टार्ट एनी न्यू वेंचर। सो जस्ट बी काम योर सेल्फ। जितना ज़्यादा भगवान शिव की उपासना करेंगे, जितना ज़्यादा अपने मदर फादर के चरण स्पर्श करेंगे, जितना ज़्यादा 108 नाम भगवान शिव के सुबह शाम उच्चारण करेंगे, आपकी पॉजिटिविटी कायम रहेगी और आपके अंदर एनर्जी आएगी अपनी स्ट्रगल को फेस करने की, और आप उसको ईजिली फेस कर पाएंगे। और अगर आप चैंटिंग नहीं करते, वर्शिप नहीं करते, या भगवान शिव की उपासना नहीं करते, या मदर फादर को कदर नहीं करते, उनको रिस्पेक्ट नहीं देते, तो यू विल बी अ पार्ट ऑफ एनी प्रॉब्लम। चीज़ें और ज़्यादा मतलब कि आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगी। अब बात करते हैं लियो सैंडर्स की। देखिए लियो, आपके लिए 1 मई से लेके 7 मई तक मंडे ट्यूसडे विल बी एक्सीलेंट टाइम फॉर यू व्हेन यू विल मिंट लॉट ऑफ मनी। न्यू अपॉर्चुनिटीज विल नॉक यू बिकॉज जुपिटर स्टार्ट ट्रांजिट इन योर 9th हाउस विद राहु। दिस इज अ टाइम व्हेन यू विल चेंज योर प्लेस। ये भी हो सकता है कि आप एक स्टेट को छोड़कर दूसरे स्टेट में चले जाएं बिजनेस जॉब के लिए, या ये भी हो सकता है कि आप किसी के साथ कोई पार्टनरशिप कर लें। ये भी हो सकता है कि आप कंट्री चेंज कर लें, माइग्रेट हो जाएं एक कंट्री से दूसरी कंट्री। आई मीन टू से मंडे ट्यूसडे आप जो भी डिसीजन लेंगे अपनी प्रोफेशनल लाइफ को लेकर, वो नियर फ्यूचर में आपके लिए बहुत ही अच्छा साबित होगा। सोर्स ऑफ अर्निंग आपके डेवलप होंगे, हार्डवर्क आपका पे ऑफ होगा, आपके एफर्ट स्वीट सक्सेस में कन्वर्ट होंगे, आपके द्वारा किए गए प्रयास जो होंगे वो कारगर साबित होंगे। दिस होल टाइम ब्रिंग्स लॉट ऑफ पॉजिटिविटी फॉर यू। जो पिछले 1 साल से आप नेगेटिविटी से जूझ रहे थे, स्ट्रगल से जूझ रहे थे, हार्डवर्क से जूझ रहे थे, आपको पता ही नहीं लग रहा था कि आप क्या कर रहे हो, किस रास्ते पे जा रहे हो, इस वीक में आपका विजन क्लियर हो जाएगा। खास करके मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे विल बी अ गेम चेंजर डेज फॉर यू। लेकिन एक अकेलापन, एग्जाइटी, लिटिल बिट स्ट्रेस ये बनता रहेगा। मैं ये करूं कि ना, कंफ्यूजन ऑफ माइंड लियो, ये आपके साथ चलता रहेगा। हो सब कुछ अच्छा रहा, लेकिन जो पिछले 1 साल में आपने गलत डिसीजन लिए हैं, या जो आपने हार्डवर्क किया है, अपनी गलतियों की वजह से आपने नुकसान उठाए हैं, उसका इफेक्ट आपके माइंड पे अभी तक इतना है कि अगर आपके सामने कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी भी आएगी तो आप उसको लात मार देंगे। आप बोलेंगे नहीं यार ये नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, या मैं ऐसा नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि यू आर थिंकिंग नेगेटिव।
बट दिस इज नॉट अ नेगेटिव टाइम फॉर यू। शनि जरूर सप्तम भाव में है, आपके लगन को देख रहा है। हेल्थ का ध्यान रख के चलें। हड्डियों से संबंधित कुछ प्रॉब्लम आपको हो सकती है, बीपी से रिलेटेड ट्रबल आपको हो सकती है, क्योंकि वो सूर्य की राशि को देख रहा है। तो ये सारा टाइम आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल होकर चलना है। लगन लॉर्ड इस वीक में 9th हाउस में है, तो गुड फॉर्चून आपके फेवर में है। जिस तरह की जॉब, जैसी जॉब आप चाहते हैं, यू विल गेट जॉब। Even you will earn money from multiple source of earning. There is no problem related to finance. There is no problem related to your self-respect. You will earn a lot of self-respect. Whatever you deserve, you will get. But you need to be careful. Don't think too much. ज़रूरत से ज़्यादा सोचे ना. This is a time to perform your best. This is a time to, do something wonders in life. अगर आप कुछ अच्छा कर रहे हैं, कुछ पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे हैं, तो डेफिनेटली ये वीक आपके लिए चमत्कारी वीक साबित होगा। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ जरूर करें। सुबह जल्दी उठें, सूर्य नमस्कार करें, अपने पिताजी के चरण स्पर्श करें, अपने माताजी के चरण स्पर्श करें। अगर आपके पिताजी नहीं हैं तो घर में किसी बड़े बुजुर्ग को रिस्पेक्ट दें, अपने दादाजी को, ताया जी को, या आपके अड़ोस पड़ोस में अगर कोई ओल्ड एजेड मैन है तो उनकी ब्लेसिंग्स आपके लिए गेम चेंजर रहेंगी। क्रीमेशन ग्राउंड में चैरिटी जरूर करें। धर्म स्थान की यात्रा जरूर करें। हफ्ते में एक आध बार मंदिर जरूर जाया करें। विष्णु भगवान के आगे देसी घी का दिया जगाएं। अगर आप ये सब रेमेडी करते हैं तो डेफिनेटली यू विल बी ऑन टॉप। येलो सफायर राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर में, अंगूठे की साथ वाली फिंगर में गोल्ड में मढ़ाकर, कैरेट होना चाहिए आपकी बॉडी वेट के हिसाब से और आपके बर्थ चार्ट में जुपिटर की डिग्री के हिसाब से आप जरूर डालें, क्योंकि गुरु आपके 9वें भाव में गोचर करेंगे 1 मई 2024 तक। अब बात करते हैं वर्गो सैंडस की। देखें, वर्गो 1 मई से लेकर 7 मई तक का जो टाइम है, मंडे ट्यूसडे यू विल फेस लॉट ऑफ अप एंड डाउन। आपका माइंड बड़ा डिस्टर्ब और परेशान रहेगा, बहुत ज़्यादा अप डाउन अनबैलेंसिंग सिचुएशन का सामना आपको करना पड़ेगा। हार्डवर्क बड़ा कर रहे हैं, एफर्ट्स बड़े कर रहे हैं, लेकिन रिजल्ट्स उस तरह के नहीं मिल रहे। अपने जॉब को चेंज करने का प्लान करेंगे, लेकिन दिस इज़ नॉट ए राइट टाइम। अपनी हेल्थ का ध्यान रख के चलें। बोन्स रिलेटेड ट्रबल आपको हो सकती है, नीज रिलेटेड ट्रबल आपको हो सकती है, लेग्स में पेन आपको हो सकती है, पेट का नीचे का हिस्सा अफेक्टेड हो सकता है, सीक्रेट पार्ट पे प्रॉब्लम आ सकती है। यू नीड टू बी केयरफुल। 4 ग्रहों का गोचर आपके अष्टम भाव में है, सो यू नीड टू बी केयरफुल व्हाइल टॉकिंग विद अदर्स। आपका किसी के साथ खामखा लड़ाई झगड़ा हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है। Be careful while driving, be careful while talking with others. This is not a very productive time. You will be a part of any problem or any litigation. अपने आप को संभाल के चलें। अगर बिजनेसमैन है तो कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट अभी ना करें। वेडनेसडे थर्सडे कुछ फॉरेन ट्रांजैक्शंस आपको हैप्पी करेंगी, या कुछ विदेश से संबंधित आपको अच्छी खबर मिलेगी, लेकिन वो उस तरह की नहीं होगी जिस तरह की आपकी उम्मीद है। तो अभी थोड़ा सा क्रूशियल टाइम है आपके लिए, जिसमें आपको बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा, बहुत एफर्ट्स करने पड़ेंगे। खास करके आपका रिश्ता आपके नियर डियर्स के साथ खराब हो सकता है। अपने सीक्रेट्स किसी के साथ शेयर ना करें, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम का सामना फेस करना पड़ेगा। अगर आप अपने सीक्रेट्स किसी के साथ शेयर करेंगे, यू विल फेस लॉट ऑफ ट्रबल। अपनी हेल्थ का, अपने स्पाउस की हेल्थ का ध्यान रख के चलें। घर का माहौल ख़राब हो सकता है, स्पाउस के साथ तू मैं हो सकती है। ये सारा टाइम फ्रेम मेंटल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा रहेगा। फ्राइडे सैटरडे आप बड़ा अपने आप को पॉजिटिव करने की कोशिश करेंगे, बट सिचुएशन आपके फेवर में नहीं रहेगी। दिमाग परेशान रहेगा, उलझा हुआ रहेगा, मन बेचैन रहेगा। तो जितना ज़्यादा वर्शिप चैंटिंग कर सकते हैं गणेश भगवान की, वो आपके लिए अच्छी है। हर रोज़ सुबह और हर रोज़ रात को सोने से पहले संकट मोचन हनुमान जी का जाप करके सोना है। 3 बार, 5 बार, 7 बार, 11 बार। जितना ज़्यादा हनुमान चालीसा का उच्चारण रात को करेंगे, जितना ज़्यादा आप गणेश जी का उच्चारण दिन में करेंगे, उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा है। पोलाइट होके चलें, बिल्कुल डाउन टू अर्थ होके चलें, किसी के साथ उलझे ना, क्योंकि डायनामिक्स आपको उस रास्ते पे लेके जाएंगे, प्लैनेट्स आपको उस रास्ते पे लेके जाएंगे जहाँ पर आपके हेल्थ इश्यूज क्रिएट हो, या आपके दोस्तों के साथ अनबन हो, या आपका कोई एक्सीडेंट हो जाए। तो बी केयरफुल व्हाइल ड्राइविंग, बी केयरफुल व्हाइल टॉकिंग विद अदर्स। हमने पंगे नहीं लेने हैं, पंगों से दूर रहना है। पंगा अगर कहीं पड़ भी रहा है तो आप चुपके से साइड से निकल जाएं तो अच्छा रहेगा। गणेश जी की उपासना हर रोज़ सुबह ज़रूर करें। एक एमरल्ड राइट हैंड की लिटिल फिंगर में ज़रूर डालें। अपने गले में 7 मुखी रुद्राक्ष डालें, खास करके ब्लैक कलर के धागे में, तो डेफिनेटली
आपके लिए बहुत सारी चीज़ें अच्छी होंगी, क्योंकि शनि आपके 6th हाउस में भी है, जो आपको प्रोटेक्ट कर रहा है, रोग ऋण शत्रु से बचा रहा है। इवन इस वीक में कर्जा भी आपके ऊपर चढ़ सकता है, लेकिन वो कर्जा लंबे समय के लिए नहीं होगा, मंथ एंड तक वो कर्जा आप चुकता भी कर देंगे। अब बात करते हैं लिब्रा सेंडस के लिए। 1 मई से लेकर 7 मई तक का जो प्रेडिक्शन है लिब्रा, मंडे ट्यूसडे यू विल एंजॉय लॉट ऑफ कंफर्ट्स, लॉट ऑफ पीस ऑफ माइंड एंड योर स्पाउस विल फुल्ली सपोर्ट यू. This whole time you will be feel much relaxed and better. You will spend lot of money on luxurious item. घर के लिए कुछ लग्जरियस आइटम आप बाय कर सकते हैं, घर को रेनोवेट करवा सकते हैं। वेडनेसडे थर्सडे यू मे साइन न्यू डील, न्यू कॉन्ट्रैक्ट एंड मनी विल नॉक यू, अनएक्सपेक्टेड मनी विल नॉक यू, which will make you happy. Your savings will rise, you will earn money from multiple source of earning, and your stock market investments will give you wonderful returns. This whole time brings lot of positivity for you. Good fortune started smile for you. आपके लिए नई opportunities आएंगी, नए partners आपके साथ ज्वाइन कर सकते हैं, या नए पार्टनर आपके साथ पार्टनरशिप करने के लिए तैयार रहेंगे। तो ये सारा टाइम फ्रेम आपके लिए बड़ा पॉजिटिव जाने वाला है। लेकिन 7th हाउस में आपके 4 ग्रह हैं, तो अपने स्पाउस की हेल्थ का ध्यान देके चलें, या स्पाउस को जितना ज़्यादा रिस्पेक्ट देंगे उतना ज़्यादा गुड फॉर्चून आपका स्माइल करेगा। स्पाउस को झूठ नहीं बोलना, कैरेक्टर लेस नहीं होना, किसी किस्म की कोई गलती स्पाउस के साथ नहीं करनी। इवन जितना ज़्यादा काम होके चलेंगे और अपने स्पाउस को और अपने बिजनेस एसोसिएट्स को, बिजनेस पार्टनर को रिस्पेक्टफुली पेश आएंगे, उतना ज़्यादा ये टाइम अच्छा है। देखिए, जो भी बात करें क्लियर करें, झूठ का सहारा बिल्कुल ना लें, क्योंकि राहु केतु आपके 1st और 7th हाउस में हैं। आप किसी ना किसी झूठ की वजह से पकड़े जाएंगे, कुछ ना कुछ ऐसा कार्य आपसे होगा जो आपको परेशानी में डाल देगा। तो डोंट यूज एनी रॉन्ग वर्ड्स इन फ्रंट ऑफ एनीवन, इवन ट्राई टू फॉलो द राइट पाथ, एक सही रास्ता फॉलो करें तो आप डेफिनेटली ग्रो करेंगे। लेकिन अगर आप झूठ का सहारा लेंगे, वाइफ को चीट करेंगे, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में चले जाएंगे, या आप ये सोचेंगे कि मैं अपनी वाइफ को डिवोर्स दे दूं, सेकंड मैरिज कर लूं, तो चीज़ें और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी आपके लिए। बिजनेस एसोसिएट्स के साथ भी आपने ऊंचे शब्दों में बात नहीं करनी। बिजनेस पार्टनर भी आपको फुली सपोर्ट करेंगे अगर आप पोलाइट होकर चलेंगे। तो इस सारे वीक में लक्ष्मी जी की उपासना करते जाएं, इस सारे वीक में गायत्री मंत्र का उच्चारण करते जाएं। जितना ज़्यादा लक्ष्मी जी की उपासना करेंगे, जितना ज़्यादा गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे, आपकी बल्ले बल्ले होगी। लेकिन बी केयरफुल व्हाइल टॉकिंग विद योर स्पाउस, बी केयरफुल अबाउट योर स्पाउस हेल्थ, बी केयरफुल अबाउट योर डीलिंग्स विद पार्टनर। आपकी डेली इनकम बहुत अच्छी रहेगी इस वीक में, पैसे की कमी नहीं है, कमी है आपके रिश्ते जो हैं वो अप एंड डाउन में, जिस वजह से मेंटली स्ट्रेस आपको रह सकता है। सो ओवरऑल द मोर यू गिव रिस्पेक्ट टू योर स्पाउस, द मोर यू गेट फैंटास्टिक रिजल्ट्स। अब बात करते हैं स्कॉर्पियो सेंडस की। सो देयर इज लॉट ऑफ चेंज फॉर स्कॉर्पियो बिकॉज जुपिटर एंटर इन योर 6th हाउस एंड दिस इज अ प्रेडिक्शन बेस्ड ऑन द मून ट्रांजिट in solar system from 1st May to 7th of May 2023. So Monday, Tuesday you may sign new contract or new deal related to any type of entertainment industry. अगर आप किसी इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं तो कोई नई डील या नया कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हैं। सिंगर हैं तो भी आपको कोई नई डील मिल सकती है। फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ विल मेक यू हैप्पी, बट अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर्स आपके बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, लेकिन वो जो एक्सपेंडिचर्स होंगे वो अच्छे कार्य के लिए होंगे। फैमिली में ग्रोथ होगी। अनमैरिड है तो कोई रिश्ता भी आ सकता है, हो सकता है उस रिश्ते के लिए आपका पैसा जो है वो आपकी शादी पे आपका पैसा या आपकी इंगेजमेंट पे आपका पैसा लग जाए। तो जो आपकी सेविंग्स जुड़ी हुई हैं उसमें थोड़ी सी गिरावट आने वाली है। लेकिन जो लोग विदेश से जुड़ा हुआ कोई कार्य करते हैं या जो लोग फॉरेन में हैं उनके लिए गुड फॉर्चून स्माइल करेगा, उनकी प्रमोशन इंक्रीमेंट पक्का है। या फॉरेन में अगर आप जॉब स्विच ऑफ करना चाहते हैं तो वेडनेसडे थर्सडे विल बी अ वेरी प्रॉमिसिंग डेज फॉर यू। Wednesday, Thursday, you will mint lot of money from your old investment. If you are already invested your money in stock market, you will blessed with a lot of gain. If you are unemployed, you will get job on Wednesday, Thursday because Jupiter aspecting is on your 10th house. Professionally growth का time शुरू हो गया Scorpio. There is a lot of big change in your life in the terms of your professional life. You may be in job, you may be in doing your own business, but you will blessed with a lot of financial gains. Savings will rise. Good fortune started smile for you. Wednesday, Thursday, but Friday, Saturday you need to be careful while signing any document. Friday, Saturday you need to be careful about your health. Friday, Saturday you need to be careful about your father health. देखें, मंडे से लेकर जो थर्सडे तक का टाइम फ्रेम है आपके लिए बड़ा प्रॉमिसिंग है। कोई काम आपके रुकेंगे नहीं, पेंडिंग काम आपके क्लिक होते जाएंगे। इवन जो आपके ऊपर कर्ज है आप उस कर्ज को बड़ा इजीली चुकता कर देंगे। या ये भी हो सकता है कि गवर्नमेंट से नया कर्ज लें और पुराना कर्ज
आपका निकल जाए, रुका हुआ कर्जा था वो निकाल दिया आपने और आप ईएमआई आराम से पे कर रहे हैं। लेकिन फ्राइडे सैटरडे को आपने अपनी हेल्थ, अपने फादर की हेल्थ का बहुत ध्यान रख के चलना है। फ्राइडे सैटरडे को कोई कर्जा नहीं लेना। अगर कोई कर्जा ले रहे हैं तो वो ट्यूसडे को लें। अगर आप ट्यूसडे के दिन कर्जा लेंगे, हनुमान जी के दिन कर्जा लेंगे, तो आप वो कर्जा इजीली से पे कर पाएंगे। अगर आप कोई कर्जा फ्राइडे सैटरडे को लेंगे वो आप पे नहीं कर पाएंगे। लाख पैसे हैं आपके पास बट आप ईएमआई देने में फेल हो जाएंगे ड्यू टू सम रीजन। सो यू नीड टू बी केयरफुल, प्लान एवरीथिंग अकॉर्डिंग टू योर बर्थ चार्ट। किस प्लेनेट की महादशा चल रही है, क्या गुरु की दशा चल रही है, सूर्य की चल रही है, मंगल की चल रही है, चंद्र की चल रही है, राहु की चल रही है, शुक्र की चल रही है, किस हाउस में वो प्लेनेट प्लेस्ड है। यू नीड टू नो एवरीथिंग अबाउट योर सेल्फ, देन यू प्लान योर दिस वीक। क्योंकि इस वीक में पहले 4 दिन तो आपके लिए बड़े रिवार्डिंग है। पैसा भी आएगा, फेम भी मिलेगा, आपका हार्डवर्क आपको पे ऑफ करेगा। अनएम्प्लॉयड है तो नौकरी मिल जाएगी, जॉब स्विच ऑफ करना चाहते हैं तो हो जाएगी, अच्छी खासी इनकम और सैलरी आपकी राइज होगी। लेकिन फ्राइडे सैटरडे एवरीथिंग विल बी मैस अप विदाउट एनी रीजन। यू आर थिंकिंग नेगेटिव, घर का माहौल खराब होगा, घर में लड़ाई झगड़ा हो सकता है, या आपकी हेल्थ मैटर ऑफ कंसर्न रहेगी। बी केयरफुल। जितना ज़्यादा आप विष्णु भगवान की इस वीक में उपासना करेंगे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। The more you chant this mantra, minimum 105 times, maximum 151 times, the more you get fantastic result. This will be a fantastic time for you when you will meet name, fame, prosperity from Monday to Thursday. But Friday, Saturday, you need to be careful about your health. अपना शुगर लेवल चेक करते रहें, डायबिटीज़ चेक करें, अपना बीपी चेक करें। स्टमक रिलेटेड ट्रबल आपको फ्राइडे सैटरडे को हो सकती है। स्कॉर्पियो, बी केयरफुल। हाँ, पहले 4 दिन में कोई अच्छा रिश्ता भी आ सकता है, फैमिली ग्रोथ का भी टाइम है, घर में कोई खुशखबरी भी आ सकती है, देयर इज़ नो डाउट। बट ओवरऑल 4 दिन आपके लिए बड़े प्रोडक्टिव हैं। जो फ्राइडे सैटरडे है आपके लिए कुछ स्ट्रगलिंग रहेगा। कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट ना करें, कोई कर्जा ना ले ना दें फ्राइडे सैटरडे को। सो जितना ज़्यादा विष्णु भगवान की उपासना करेंगे, जितना ज़्यादा विष्णु भगवान के मंदिर में जाकर एक देसी घी का दिया जगाएंगे हर रोज़ शाम को, उतना ज़्यादा आपके लिए सोर्स ऑफ अर्निंग डेवलप होंगे। कोर्ट कचहरी पे, लीगल मैटर पे खर्चा हो सकता है, तो बेटर है कि खुद ही आप जाकर थोड़े बहुत पैसे किसी लीगल मैटर पे खर्च कर आएँ, कि आपके ऊपर कोई केस ना डले या कोई लिटिगेशन में आप इन्वॉल्व ना हो। बट ओवरऑल ये टाइम आपके लिए आपको प्रोटेक्शन जोन में ही रखेगा, क्योंकि गुरु की 9th एस्पेक्ट आपके 2nd हाउस पे है, जो कि हाउस आपकी वे ऑफ टॉकिंग का है, आपके कुटुंब का है। फैमिली की फुल ऑन सपोर्ट मिलेगी, फादर की फुल ऑन सपोर्ट मिलेगी, जिस वजह से आप उलझनों से बड़ी ईजिली बाहर आ जाएंगे। सो बात करते हैं सैजिटेरियस असेंडेंस की। 1 मई से लेकर 7 मई तक का जो प्रेडिक्शन है, मंडे ट्यूसडे यू विल बी स्काई हाई, यू विल मेक लॉट ऑफ मनी, you will earn money from multiple source of earning. Your old investments will give you fruitful results. Your creativity create magic at your workplace. Your seniors are satisfied from your performance. You will earn money beyond your expectations. You will earn money through commission or brokerage as well. सैलरी अलग से आ रही है, कमीशन ब्रोकरेज अलग से आ रहा है। मंडे ट्यूसडे योर हेल्थ विल बी फाइन, योर फादर सपोर्ट आर देयर एंड यू विल एंजॉय लॉट ऑफ कंफर्ट्स विद योर फैमिली। वेडनेसडे थर्सडे योर होल गेम विल बी चेंज। आपने जो पिछले 2 महीनों से एफर्ट्स कर रखे हैं या 3 महीनों से एफर्ट्स कर रखे हैं कि आपका कोई टारगेट है कि यहाँ से मैंने बिजनेस निकालना है, वो बिजनेस आपको मिलने वाला है। कोई बड़ा काम होने वाला है वेडनेसडे थर्सडे को सैजिटेरियस। अच्छा खासा पैसा आपके पास आने वाला है। अगर आप अनएम्प्लॉयड हैं तो नौकरी मिलने वाली, स्मार्ट गेन्स होने वाले, भाग्य के सहारे आपके रुके हुए काम होंगे। अगर आपके ऊपर गुरु की दशा चल रही है तो आकस्मिक धन लाभ होगा, अचानक से पैसे की बारिश होगी, कोई नया पार्टनर आपके साथ इन्वॉल्व हो जाएगा, आपका बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा, रुका हुआ काम आपका चल पड़ेगा। जुपिटर इज इन योर 5th हाउस। इफ यू आर स्टूडेंट यू विल फोकस ऑन योर एजुकेशन। इफ यू आर एनी टाइप ऑफ रिसर्चर, if you are any type of astrologer, if you are any type of spiritual guru, you will blessed with a lot of gains and lot of knowledge are there. This will be a highly productive time for you, Sagittarius. Your mud will turn in gold. Friday, Saturday, you will mint lot of money. You may sign new contract or new deal. If you are linked with any Bollywood or Hollywood industry, you will definitely get lot of business. अगर आप कोई इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, यूट्यूबर हैं, इंस्टाग्राम पे अकाउंट रन करके कोई प्रोडक्ट सेल करते हैं, या बॉलीवुड हॉलीवुड एक्टर हैं, या टीवी कलाकार हैं, तो यू विल डेफिनेटली साइन न्यू कॉन्ट्रैक्ट
और साइनिंग अमाउंट आपको अच्छा खासा मिल सकता है। देयर इज ए बिग चांसेस यू विल गेट अ बिग अमाउंट फ्रॉम समवेयर एज अ यूर अर्निंग, एज अ यूर प्रॉफिट्स। अगर ऑलरेडी बिजनेसमैन है तो आपका बिजनेस लाइमलाइट में रहेगा। दिस विल बी ए गुड टाइम फॉर यू। अब बात करते हैं कैप्रिकॉर्न की। 1 मई से लेकर 7 मई तक मंडे ट्यूसडे आपके लिए स्ट्रगलिंग रहेंगे। मंडे ट्यूसडे आपका किसी बिजनेस एसोसिएट के साथ लड़ाई झगड़ा हो सकता है, पैसे को लेकर तू मैं हो सकती है, मन परेशान रहेगा, उतावला रहेगा, दिमाग कुछ और कह रहा है, दिल कुछ और कह रहा है, कर आप कुछ और रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन पैदा ना होने दें। सुबह उठ के चैंटिंग करें, किसी को चीट ना करें, किसी का हिस्सा ना रखें। देखें, ये जो कर्म भूमि है, ये जो धरती है, ये हमारा कर्म स्थान है। हमने कर्म करना है यहाँ पर। आराम तो मरने के बाद होगा अर्थी पे। तो जो कर्म कर रहे हैं वो इतने स्ट्रांग करो कि जो भी आपसे मिले वो बार बार आपको मिलना चाहिए कैप्रिकॉर्न। उसके लिए आपको एफर्ट्स करने पड़ेंगे, हार्डवर्क करना पड़ेगा। उसके लिए आपको सच्चाई का दामन पकड़ना पड़ेगा। किसी को भी चीट आपने मंडे ट्यूसडे को नहीं करना, किसी का हक नहीं मारना। जिसका जो देना है हाथ जोड़कर देना है। बिजनेस में कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट अभी नहीं करनी, घर का माहौल नहीं खराब होने देना। वेडनेसडे थर्सडे को आप अपने स्पाउस से सेपरेट हो सकते हैं। वेडनेसडे थर्सडे को आपकी वे ऑफ टॉकिंग इतनी बेकार हो जाएगी कि आपके अच्छे खासे रिश्ते भी खराब हो जाएंगे। वेडनेसडे थर्सडे को अर्निंग आपकी अच्छी रहेगी लेकिन मेंटली स्ट्रेस बहुत ज़्यादा रहेगी। घर का माहौल अच्छा ना होगा, आपकी सेविंग्स खराब होंगी। अर्निंग कर रहे हैं लेकिन सेविंग्स नहीं है। फ्राइडे सैटरडे आपके लिए बहुत ज़्यादा वर्स्ट टाइम चलेगा। व्हेन यू विल बी इन अ डीप डिप्रेशन, टेंशन, एग्जाइटी, स्ट्रेस, अकेलापन बहुत ज़्यादा रहेगा। आपको लगेगा ये भी मुझे धोखा दे रहा है, वो भी मुझे धोखा दे रही है, मतलब कि यू आर फीलिंग टोटली नेगेटिव। अपने पार्टनर्स को लेकर, चाहे वो लाइफ पार्टनर है चाहे बिजनेस पार्टनर है, उनको लेकर नेगेटिव बिल्कुल ना हो। बस वर्शिप करें, चैंटिंग करें काली माता की। काली माता को मोतीचूर के लड्डू ऑफर करें। वेडनेसडे नाइट और सैटरडे नाइट, ट्वाइस इन अ वीक काली चालीसा रोज रात को पढ़ के सोएं। जितना ज़्यादा काली चालीसा का उच्चारण करेंगे, नेगेटिविटी दूर रहेगी और पॉजिटिव थिंग्स आपके साथ होंगी। अब बात करते हैं एक्वेरियस असेंडेंस की। 1 मई से 7 मई के बीच में कॉन्फिडेंस लेवल मंडे ट्यूसडे को आपका स्काई हाई रहेगा। कम्युनिकेशन के थ्रू कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है। व्हाट्सएप चैटिंग के थ्रू, ईमेल्स के थ्रू, फ़ोन कॉल्स के थ्रू you will get wonderful news. Your salary will rise. You will started new business venture with someone. This will be highly productive days for you. Monday Tuesday you will meet a lot of money from multiple sources of earning. Monday Tuesday you need to be careful about your mother health. Monday Tuesday you need to be careful while spending your money, but overall money will came from multiple sources of earning. Wednesday, Thursday, you will feel much relaxed and better, and your whole game will be changed when you will blessed with a lot of financial tie-ups. Lot of new opportunities will active if you are under Jupiter Mahadasha, Saturn Mahadasha, if you are under Mercury Mahadasha or Venus Mahadasha, you will definitely sky high Wednesday, Thursday. नई नई अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी, नई बिजनेस पार्टनर आपके साथ इन्वॉल्व होंगे, स्पिरिचुअल आप बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। कोई भी EMI, कोई भी पेमेंट आप किसी की डिले ना करें। अगर किसी को कल देना है वो आज ही जाके दें। आपका गुड फॉर्चून स्माइल करेगा और आपके रुके हुए काम बनते जाएंगे। अपनी स्पाउस की हेल्थ का ध्यान देके चलें। स्पाउस के साथ लड़ाई झगड़ा ना करें। स्पाउस की हेल्थ इस वीक में खराब रहेगी। स्पाउस को पेट से संबंधित प्रॉब्लम आपकी हो सकती है। फ्राइडे सैटरडे यू विल फील रिलैक्स एंड बेटर बिकॉज यू विल अर्न वेरी गुड मनी इन दिस वीक, बट ओवरऑल यू नीड टू बी केयरफुल अबाउट योर स्पाउस हेल्थ। यू नीड टू गिव सम एक्स्ट्रा टाइम टू योर स्पाउस. You need to give extra attention to your spouse. Aquarius, this time, this week, from Monday to Thursday will be a very rewarding time for you. Especially अगर आपने किसी को उधार दे रखा था वो वापस आ जाएगा। अचानक से कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ होगी जिससे आपको लगेगा कि यार मेरी तो किस्मत बदल गई है। लेकिन आपका कॉन्फिडेंस लेवल्स पीक पे रहेगा जिस वजह से आप बड़े से बड़ा काम भी ईजिली कर जाएंगे। लेकिन स्पाउस की हेल्थ का ध्यान रख के चलें। पार्टनर्स के साथ टाई अप का ध्यान रख के चलें। डेली इनकम फ्राइडे सैटरडे को इफेक्टेड होगी। खर्चा ज़रूरत से ज़्यादा ना करें, EMI ना बढ़ाएं, लोन ना लें, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। काली माता की उपासना आपके लिए भी सर्वव्यापक है। जितनी ज़्यादा काली माता की उपासना करेंगे आपकी बल्ले बल्ले रहेगी। अब बात करते हैं पाइसेस असेंडेंस की। पाइसेस 1 मई से 7 मई तक
मंडे ट्यूसडे को आप ज्वाइंट फैमिली में नहीं रहेंगे, यानी कि आप अपनी फैमिली को छोड़कर हो सकता है अलग घर ले लें, रेंट पे ले लें, ऑन हाउस बाय कर लें, बट समथिंग इज देयर विच विल क्रिएट प्रॉब्लम विद योर फैमिली मेम्बर्स। आपकी वे ऑफ टॉकिंग बड़ी वर्स्ट हो जाएगी, आपकी सेविंग्स खराब होंगी, आपका गोल्ड तक प्लस हो सकता है, नेबर्स के साथ आपके रिश्ते अच्छे ना होंगे, वे ऑफ टॉकिंग आपकी अच्छी ना होगी, पेरेंट्स के साथ आपके रिश्ते खराब हो जाएंगे, मन परेशान उतावला रहेगा। मंडे ट्यूसडे बी केयरफुल while spending your money, be careful while investing your money. This is not a very productive time. You will face lot of crucial period. You need to be careful, otherwise you will be a part of any problem or hurdles. खर्चा बहुत ज़्यादा वेडनेसडे थर्सडे को बढ़ जाएगा, लीगल मैटर्स राइज हो जाएंगे, कोई कोर्ट केस आपके ऊपर पड़ सकता है। बी केयरफुल, बहुत ज़्यादा सावधानी से चलें, किसी किस्म का कोई भी काम पेंडिंग ना छोड़ें। इनकम टैक्स से रिलेटेड, गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई इशू क्रिएट हो सकता है विच विल क्रिएट लॉट ऑफ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन योर बिजनेस एंड योर रेपुटेशन। विदेश यात्रा को भी पेंडिंग करें, अगर आप फॉरेन जाना चाहते हैं बिजनेस रिलेटेड तो उसको टाल दें। खर्चा बहुत सोच समझ के करें, बच्चों के साथ लड़ाई झगड़ा बिल्कुल ना करें, पेरेंट्स के साथ लड़ाई झगड़ा बिल्कुल ना करें, ज्वाइंट फैमिली में रहें, पेरेंट्स की ब्लेसिंग्स लेते रहें, पेरेंट्स को छोड़कर बिल्कुल ना जाएं, क्योंकि प्लैनेट्स की पोजीशन ऐसी है कि यू विल नेवर लिव विद योर पेरेंट्स। फ्राइडे सैटरडे अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर्स की वजह से मन बड़ा परेशान रहेगा, इनकम लो रहेगी, एक्सपेंडिचर्स हाई रहेंगे। यू आर ट्राइंग टू परफॉर्म योर बेस्ट टू अर्न मनी बट यू आर फेल टू गेट गुड रिजल्ट्स। यू नीड टू बी केयरफुल। पाइसेस, दिस इज अ वेरी स्ट्रगलिंग वीक फॉर यू। जितना ज़्यादा अपने पेरेंट्स के साथ रहेंगे, ज्वाइंट फैमिली में रहेंगे, भाई बहनों के साथ रहेंगे, अच्छे टर्म्स में रहेंगे, उतना ज़्यादा संकटों से आप बचते जाएंगे। हनुमान चालीसा का उच्चारण हर रोज़ रात को ज़रूर करें, सोने से पहले 3 बार, 5 बार, 7 बार। हनुमान जी के आगे चमेली के तेल का 4 मुंह वाला दिया मंगलवार रात और शनिवार रात को ज़रूर जगाएं। अपने पिता के चरण स्पर्श करें। पिता का उतरा हुआ कोई गोल्ड की चैन या रिंग आप डाल सकते हैं। येलो सफ़ायर राइट हैंड के इंडेक्स फिंगर में ज़रूर डालें, आपके लिए बहुत अच्छा है। एक कोरल राइट हैंड की रिंग फिंगर में ज़रूर डालें, आपके लिए बहुत अच्छा है। So stay cool man, thank you for watching my video. I'm praying for your happy future. Namaskar, Sat Sri Akal, Salam, Jai Hind.